है, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध। भगवान साथ थे पर भगवान ने तीर नहीं मारा। जो तुम आप कहते रहते ना, गुरु जी तुम ही सब कर दो, तो तुम क्या करोगे? हलवा। पर तुम्हारा जन्म काहे को हुआ है? जब सब भगवान को ही करना, सब कुछ भगवान को ही देखना है, तो तुम्हें क्या देखना? पड़ोसन? सब भगवान ही देखेंगे तो तुम क्या देखोगे? सब भगवान करेंगे तो तुम क्या करो? हो सकता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा, ये भी तो हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, फिर क्या करो? तुम भगवान के भरोसे बैठे और हो सकता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा। तो कर्महीन नहीं बनना है, पुरुषार्थ ही बनना है। और मेरे पागलों, पुरुषार्थ भी करना है और परमार्थ भी करना है। पुरुषार्थ भी करना है, परमार्थ भी करना, सब भगवान को है। गोस्वामी जी की बात, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत गोसाई, सब ही नचावत। कैसे नचा रहे हैं भगवान? बाबा गोस्वामी की बंधो की तय मर कटकी नाई, सब ही नचावत। सबको राम जी नचा रहे हैं, बंधो कीट मरकट की नाई, जैसे मदारी बंदर को नचाता। चल भाई बंदर ससुराल चला जा, चल भाई बंदर शादी कर ले, चल भाई बंदर रूठ जा। जैसा जैसा मदारी कहता बंदर वैसा वैसा करता। वैसे ही परमात्मा सबको नचा रहे, जैसे जैसे परमात्मा कहते हैं हम लोग वैसा ही करते हैं। पर परमात्मा के भरोसे नहीं रहना, परमात्मा पर भरोसा रख करके रहना है। हमें परमात्मा पर भरोसा है कि भगवान कृपा करेंगे, लेकिन करना तो खुद है, पुरुषार्थ तो हमें खुद करना पड़ेगा। यही हुआ कि पांडवों में भगवान कृष्ण साथ थे अर्जुन के, लेकिन भगवान ने तीर नहीं मारा। किसने तीर चलाए? अर्जुन जी नहीं चलाए ना, युद्ध तो पांडव ही लड़े ना। हाँ या ना? बोलो। युद्ध हुआ, पांडव जीते, कौरव हारे। अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला बताओ क्या करें? भैया पांडव 5 थे, एक नहीं मरे, हम 100 थे, एक नहीं बचे, क्या करें? एक आध अगर मर जाए पांडव में से बढ़िया लगे। इधर जब जीत गए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो पांडव बोले चलो अब सो लेते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, आज हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, जीते हुए हैं, आज सोना नहीं, आज कहीं जाकर के जश्न मनाना, मतलब उत्साह करते हैं, उत्सव करते हैं। भगवान पांडवों को लेके चले गए। जिन तंबुओं में पांडवों को लेटना था, वहां पांडवों के जैसे दिखने वाले पांडव पुत्र लेट गए, तो पांडव चले गए भगवान के साथ। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि तुम थोड़ी देर ठहरो, हम अभी एक आध को तो मार के आते हैं। पर पांडव तो थे नहीं। अच्छा, अश्वत्थामा ये जानता था कि सामने जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, तो उसने विचार किया उलूकन्यास विधि का। कौन सी विधि का? उलूकन्यास। अच्छा, काग उलूक न्यास विधि का मतलब है रात के समय एक पेड़ पर पूरे कौवा सो रहे थे, रात को कौवों को दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है, उसने झपट्टा मारा, सब कौवे मारे गए। इसको कहते हैं काग उलूक न्यास विधि। यही किया अश्वत्थामा ने, सोते हुए शत्रुओं पर वार। पर पांडव तो थे नहीं,
पांडव जैसे दिखने वाले पांडव पुत्रों को ही पांचों को मार डाला। तो पांचों के सिर ला करके दुर्योधन को दिया। ले भाई, वो कहता था एक को मार, महाभारत का युद्ध ठीक से पूर्ण नहीं हुआ, मैं पांचों को मार के आ गया। ये ले पांचों की खोपड़ी। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो पहले तो बड़ा खुश हुआ, और जैसे ही नजदीक चेहरों को बड़े गौर से देखा, बड़ा चिघाड़ करके रोया। क्या हुआ? अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तूने इनको मारकर हमारे वंश में पानी देने वाला भी अब जिंदा नहीं रखा। एक तेरी सत्यानाश हो गए। इतना कह करके दुर्योधन भी मर गया। जहां दुर्योधन मरा, अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जिंदा है, सुबह छोड़ेंगे नहीं, भागा अश्वत्थामा। इधर सुबह हुई, भगवान उत्सव मनाकर आए, पांडव भी आए। द्रौपदी ने जहां पर अपने पांचों बेटों के सिर को कटा हुआ देखा, मारो धीरस्य जननी गौतमी पति देवता। आंखों में आंसू भर करके द्रौपदी रोने लगी। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? द्रौपदी जी बोली, महाराज किसी ने हमारे पांचों बेटों को मार डाला, उनके सिर को अलग कर डाला। हमारा दुख इतना असहनीय है कि मां के रहते हुए कोई पुत्रों को मार डाले, एक मां ही जान सकती है। पांडव भी परेशान हुए। अर्जुन ने तुरंत अपना तीर तरकस उठाया और प्रतिज्ञा कर डाली कि हम प्रण लेते हैं, जब तक पुत्रों के मारने वाले हत्यारे का वध नहीं कर देंगे तब तक हम जलपान ग्रहण नहीं करेंगे। चलो भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश चलो, भगवान रथ पर बैठे।